नमस्कार दोस्तों। इटली में एक क्रूज जहाज़ है जिसका नाम कोस्टा कॉन्कॉर्डिया है। ये जहाज़ कोस्टा क्रोशियरे द्वारा संचालित है। टाइटैनिक 802 फीट और 8 इंच लंबा 208 मीटर था और इसका टन भार 46,000 था। लेकिन कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 114 साबिन 500 टन भार और 951 फीट और 5 इंच 290 मीटर की लंबाई के साथ टाइटैनिक से बड़ा था। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया जहाज़ को बनाने में 450,000 मिलियन यूरो यानी 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आई। 13 जनवरी 2012 को रात 9:45 बजे कोस्टा कॉन्कॉर्डिया इसोला डेल गिग्लियो के पूर्वी तट से कुछ दूर टायरानियन सागर में एक चट्टान से टकराया। इस फाड़ने से उसके पतवार के बंदरगाह की तरफ 50 मीटर या 160 फीट का घाव हो गया, जिससे जल्द ही इंजन कक्ष के कुछ हिस्सों में पानी भर गया, जिससे इंजन और जहाज़ सेवाओं की बिजली बंद हो गई। जैसे ही पानी भर गया और जहाज़ सूचीबद्ध हो गया, वह वापस द्वीप की ओर चली गई और किनारे के पास ज़मींदोज़ हो गई। फिर अपने स्टारबोर्ड की तरफ लुढ़क गई। पानी के नीचे एक चट्टानी कगार पर अस्थिर स्थिति में लेट गई। कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को निकालने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा और इसमें सवार जहां 3,229 यात्रियों और 1,000 से चालक दल में से 32 की मृत्यु हो गई। उस समय जहाज़ के कप्तान फ्रांसिस्को शेटिनो पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें हत्या, समुद्री दुर्घटना का कारण बनने और अपने जहाज़ को छोड़ने का दोषी पाया गया। उन्हें 2015 में 16 साल जेल की सज़ा सुनाई गई थी। क्रूज़ लाइन के बीमाकर्ता द्वारा कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को रचनात्मक कुलहानि घोषित किया गया था और उसका बचाव सबसे बड़े समुद्री बचाव अभियानों में से एक था। 16 सितंबर 2013 को जहाज़ का पारबकल बचाव शुरू हुआ और 17 सितंबर के शुरुआती घंटों तक जहाज़ को उसके पानी के नीचे के पालने पर सीधा खड़ा कर दिया गया। जुलाई 2014 में जहाज़ को प्रायोजन का उपयोग करके फिर से प्रवाहित किया गया था, जिसका अर्थ है कि उसके किनारों पर वेल्डेड प्लवनशीलता टैंक और स्क्रैपिंग के लिए जेनुआ के उसके गृह बंदरगाह तक 320 किलोमीटर की दूरी तक खींचा गया था, जो जुलाई 2017 में पूरा हुआ था। आपदा की कुल लागत, जिसमें पीड़ितों का मुआवजा, रीफ्लोटिंग, टोइंग और स्क्रैपिंग लागत शामिल है, $2 बिलियन होने का अनुमान है, जो जहाज़ की 612 मिलियन निर्माण लागत से 3 गुना से भी अधिक है। कोस्टा क्रूज़ ने यात्रियों को क्रूज़ के मूल्य सहित सभी नुकसानों के भुगतान के लिए प्रति व्यक्ति $11,000 की सीमा तक मुआवजे की पेशकश की। 13 जनवरी 2012 को कैप्टन फ्रांसिस्को स्कीटिनो की कमान के तहत कोस्टा कॉन्कॉर्डिया 7 रात की यात्रा के लिए रोम, इटली की सेवा करने वाले बंदरगाह सिविटावेचिया से रवाना हुआ। स्थानीय समयानुसार रात 9:45 पर शांत समुद्र और बादल भरे मौसम में वह रोम से लगभग 100 किमी उत्तर पश्चिम में इटली के पश्चिमी तट पर इसोला डेल गिग्लियो के पास एक चट्टान से टकरा गई। इंजन कक्ष डेक 0 के 3 डिब्बों के साथ पोर्ट साइड पतवार में 33 मीटर 174 फीट लंबा घाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली की हानि हुई, जिससे प्रणोदन की हानि हुई और विद्युत प्रणालियों की हानि हुई, जिससे जहाज़ अपंग हो गया। पानी लेते हुए जहाज़ बंदरगाह की ओर सूचीबद्ध हुआ। 24 मिनट बाद तेज़ हवाओं ने जहाज़ को गिग्लियो द्वीप पर वापस धकेल दिया, जहां वह गिग्लियो पोर्टो गांव के उत्तर में 500 मीटर की दूरी पर उथले पानी में अपने स्टारबोर्ड की तरफ आराम करते हुए अपने स्टारबोर्ड के अधिकांश हिस्से को पानी के नीचे रखते हुए रुका। जहाज़ का लगभग आधा हिस्सा पानी के ऊपर रहा, लेकिन इसके पूरी तरह 70 मीटर 230 फीट गहरे कुंड में डूबने का खतरा था। जहाज़ के धीरे धीरे डूबने, इसकी शक्ति पूरी तरह खत्म होने और शांत समुद्र में किनारे से इसकी निकटता के बावजूद प्रारंभिक प्रभाव के 1 घंटे से अधिक समय बाद तक जहाज़ को छोड़ने का आदेश जारी नहीं किया गया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के अनुसार जहाज़ छोड़ने के आदेश के 30 मिनट के भीतर सभी यात्रियों को निकाला जाना आवश्यक है, कोस्टा कॉन्कॉर्डिया को निकालने में 6 घंटे से अधिक का समय लगा। उस समय वह 3,206 यात्रियों और 123 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही थी। दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई। अंतिम लापता व्यक्ति भारतीय चालक दल के सदस्य रसेल रेबेलो का शव 3 नवंबर 2014 को बरामद किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य यात्रियों को बचाने के दौरान रेबेलो की मृत्यु हो गई। घटना के दौरान जहाज़ के कप्तान फ्रांसिस्को स्केटिनो डूबते हुए यात्रियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गिग्लियो द्वीप के पास चले गए। इसलिए इस जहाज़ के कप्तान को 16 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। मुझे आशा है आप इस विषय को समझेंगे। धन्यवाद।